Good morning, student. Today we are going to start another chapter तो एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं एसिड के बेस और सॉल्ट के नेचर के बारे में। तो फर्स्ट हम लोग सिंपल से अगर बात करेंगे एसिड बेस के, तो जो एसिड बेस और होते हैं तो इनको हम लोग जो सब्सटेंशन जो आपको, तो बहुत सारे सब्सटेंसेस है, मिलियंस हैं। तो मिलियंस सब्सटेंसेस में हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो एसिड है, बेस है। तो इसके आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग जो टेक्निक अपनाते हैं उसको बोलते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि एसिड बेस के बारे में हम लोग ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि सब्सटेंस जो एसिड होंगे, ये सब्सटेंस जो बेस हैं। तो नाउ स्टडी इंडिकेटर। जो आपका चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये आपका जो चैप्टर था एसिड बेस एंड सॉल्ट का, उसमें फर्स्ट जो स्टडी करने वाले हैं इंडिकेटर। तो हम लोग इंडिकेटर्स क्या होते हैं? तो इंडिकेटर्स का हम लोग अगर बात करेंगे तो इंडिकेटर से कैसे हम लोग, इंडिकेटर के हेल्प से कैसे हम लोग स्टडी कर सकते हैं एसिड बेस के। तो इंडिकेटर्स जो कलर होते हैं वो क्या करते हैं कि जब हम एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम का सॉल्यूशन रखते हैं तो उसमें इंडिकेटर्स को इंस्टिट करते हैं। जब इंस्टिट करते हैं तो क्या होता है कि उसमें जो कलर है, जो इंडिकेटर के जो ओरिजिनल कलर होते हैं वो चेंज कर जाते हैं। एसिड में अगर बात करें तो एसिड में क्या होगा, कुछ कलर चेंज कर देंगे। बेसिक मीडियम में क्या होता है, कलर चेंज करते हैं। तो इस आधार पर हम लोग क्या करते हैं, वी कैन से कर सकते हैं कि जो इंडिकेटर्स होते हैं वो आइडेंटिफाई करता है एसिड और बेस। इंडिकेटर्स आर diffuse change its color in acidic और बेसिक सॉल्यूशन। हम दोनों क्या कर रहे हैं कि एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन दोनों में क्या कर रहे हैं, इंडिकेटर्स को डालते हैं। इनके जो कलर होते हैं वो क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ये क्या कहलाते हैं, इंडिकेटर्स कहलाते हैं। तो इंडिकेटर्स जो होते हैं, मेनी टाइप्स के इंडिकेटर्स होते हैं। उस इस इंडिकेटर्स को तो हम लोग अगर बात करें इंडिकेटर्स का तो मेनी टाइप्स के। फर्स्ट इंडिकेटर्स की बात करेंगे तो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। सेकंड जो बात करते हैं तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। और जो एक स्पेशल टाइप का और इंडिकेटर्स पढ़ना है, जो ओल्फैटिक इंडिकेटर्स के बारे में स्टडी करना है। तो ये टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स में हम लोग देखेंगे कि ये जो है 3 तरह का इंडिकेटर्स होते हैं। हम लोग यहाँ देखेंगे, स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट नेचुरल इंडिकेटर्स, सेकेंड जो आपका है सिंथेटिक इंडिकेटर्स, एंड जो थर्ड है जो स्पेशल टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये जो स्पेशल टाइप के हैं, तो आपको यहाँ पर 3 तरह के इंडिकेटर्स दिखाई दे, नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, और जो लास्ट जो हम लोग स्पेशल टाइप के पढ़ने वाले हैं जो ऑल्फैटिक इंडिकेटर्स होते हैं। तो हम लोग नेचुरल इंडिकेटर्स में हम लोग देखेंगे कौन कौन से इंडिकेटर्स के बारे में स्टडी करना है। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में कौन कौन से इंडिकेटर्स के बारे में स्टडी करना है, और जो ऑल्फैटिक जो स्पेशल टाइप के जो इंडिकेटर्स है उसमें कौन कौन से इंडिकेटर्स के बारे में स्टडी करना है। तो इसको जो फर्दर डिवाइडेड करके हम लोग इसको पढ़ेंगे। हम लोग फर्स्ट में पढ़ना लिटमस पेपर या सॉल्यूशन। सेकेंड जो आपका है हम लोग देखेंगे लिटमस पेपर। देखिए
देखिए इंडिकेटर्स में हम बात करेंगे तो जो मोस्ट कॉमन जो इंडिकेटर्स है उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स नेचुरल हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन उसमें है उसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सेकेंड जो है टर्मेरिक पाउडर, और जो थर्ड है रेड कैबेज। ये तीन को हम लोग जो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है इंडिकेटर्स है जो डेली लाइफ में यूज करने वाले हैं। लेकिन जो हम लोग स्टडी करने वाले इनके बारे में जो ये जो होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स, इसमें दो तरह के इंडिकेटर्स हम लोग स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट जो है फिनोल्फैथलीन, और जो सेकेंड है मिथाइल ऑरेंज। इसमें दो तरह के इंडिकेटर्स हम लोग स्टडी करने वाले। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में फिनोल्फैथलीन और मिथाइल ऑरेंज के बारे में स्टडी करने वाले। जो आपका जो ये स्पेशल टाइप में जो इंडिकेटर्स हैं इसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं दो तरह का। इसमें बैलिना एक्सट्रैक्ट के बारे में, और दूसरा जो ओनियन एक्सट्रैक्ट के बारे में। मतलब ये दो तरह का आपका इंडिकेटर्स है, वैलिना और ओनियन, दो तरह का ओलिफैटिक इंडिकेटर्स में स्टडी करने वाले हैं। सिंथेटिक में हम लोग कौन कौन से इंडिकेटर्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं, तो फिनोल्फैथलीन और मिथाइल ऑरेंज के बारे में। जो आपका ये जो नेचुरल इंडिकेटर्स है इसमें हम लोग लिटमस पेपर के बारे में या लिटमस सोल्यूशन के बारे में, और टर्मेरिक पाउडर जो होते हैं और रेड कैबेज, इस तरह से हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो आपका नेचुरल इंडिकेटर्स है उसमें जो फर्स्ट जो है लिटमस पेपर, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो है आपका और जो है आपका हम लोग देखेंगे कि जो इंडिकेटर्स हैं लिटमस, तो इकांट्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। हम लोग लिटमस पेपर के बारे में क्या हम लोग जानते हैं, तो फर्स्ट जो है लिटमस पेपर या सॉल्यूशन, तो इकांट्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। ये लाइकेन प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया हो रहा था, लाइकेन प्लांट से हम लोग निकालते हैं इसके एक लिटमस पेपर को। ये क्या करता है कि जब हम एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में जो लिटमस पेपर को इंस्टीट करते हैं तो कलर जो इनके ओरिजिनल जो कलर होते हैं, इस लिटमस पेपर के जो कलर होते हैं वो पर्पल होते हैं। ये जो पर्पल जो कलर है वो क्या एसिडिक मीडियम में रेड हो जाते हैं और बेसिक मीडियम में ब्लू हो जाते हैं। तो इस आधार पर हम कहते हैं कि जो एसिड है और एक बेस है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या फर्स्ट पॉइंट क्या हम लोग देखें, ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, तो इट टर्न्स रेड इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में इसका जो कलर हो गया वो क्या हो गया, रेड हो गया। आपका जो सेकेंड है इट टर्न्स ब्लू इन बेसिक मीडियम। जो कलर देखिए, जब बेसिक मीडियम इसको मतलब लिटमस पेपर को डालें तो उनका जो कलर हो गया किस में चेंज हो गया, तो ब्लू में चेंज हो गया। जब एसिडिक मीडियम डालें तो किस में चेंज होगा, तो रेड में, कलर रेड में चेंज होंगे। तो इस तरह से हम लोग कहेंगे कि जो इनके जो लिटमस पेपर जो हैं तो आइडेंटिफाई कैसे करोगे, अगर हम एसिडिक मीडियम लिए हैं, सॉल्यूशन तैयार किए हैं, उसमें लिटमस पेपर को डालें तो अगर इनको कलर रेड हुए तो ऐसे मीडियम को क्या बोलते हैं, तो आपका एसिड कहलाएंगे। एक ऐसे मीडियम लिए जिसमें कलर जो है इसका ब्लू में चेंज होंगे तो क्या कहलाएंगे, बेसिक मीडियम कहलाएंगे। इसमें और क्या पॉइंट्स देखें कि जो इनके जो कलर होते हैं ओरिजिनल फॉर्म में तो क्या होता है, न्यूट्रल फॉर्म में तो पर्पल होता है। इन न्यूट्रल मीडियम में बात करता हूँ, लिटमस के जो कलर होते हैं, लिटमस कलर
इज लिटमस कलर कैसा होता है, तो पर्पल होते हैं। इसमें और क्या हम लोग, ये कहाँ से मिलता है, कहाँ से हम लोग लाते हैं इसको, तो लाइकेन प्लांट से हम लोग इनको लाते हैं। तो जो लिटमस होते हैं, लिटमस पेपर को हम लोग कहाँ से लाते हैं, तो लिटमस पेपर को हम लोग एक्सट्रैक्टेड किया हुआ रहता है फ्रॉम लाइकेन प्लांट। ये हम लोग कहाँ से लाते हैं, तो लाइकेन प्लांट से हम लोग इसको, मतलब वहाँ से लाइकेन जो प्लांट होता है उनसे हम लोग निकालते हैं क्या, लिटमस को निकालते हैं। और लिटमस पेपर के जो कलर होते हैं वो क्या होता है, पर्पल होते हैं। और पर्पल कलर जब हम स्टिक मीडियम डालते हैं तो रेड हो जाते हैं, और जो बेसिक मीडियम डालते हैं तो जो पर्पल कलर जो ब्लू में चेंज होते हैं। इस तरह से हम लोग का स्टडी कर लेते हैं कि जो लिटमस पेपर होता है इस आधार पर। तो एक तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड जो आपका था नेचुरल तो इंडिकेटर में सेकेंड जो टर्मेरिक तो देखिए टर्मेरिक पाउडर को हम लोग तो जनरली आपको घर में डेली यूज होने वाली है। ऐसी चीज़ को हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। तो टर्मेरिक मीन्स होता है जो आपके हल्दी होते हैं, तो हल्दी का आप कलर तो जानते हैं कैसा होता है, जो इनके जो कलर होते हैं वो क्या होते हैं, येलो कलर के होते हैं ये। अब येलो कलर के होते हैं तो हम लोग इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो क्या होता है कि जो इनके कलर होते हैं तो एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम दोनों में हम चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद क्या होता है कि जो एसिडिक मीडियम में कलर नो चेंज होते हैं, जबकि बेसिक मीडियम में इनको जो कलर होते हैं वो रेड में चेंज होते हैं। टर्मेरिक क्या होता है कि एसिड मीडियम में नो कलर चेंज होते हैं, बेसिक मीडियम में कलर जो चेंज होते हैं वो रेड में चेंज हो जाते हैं। हम इसको एक्सपेरिमेंट करके भी दिखा सकते हैं। देखिए मेरे पास कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, फर्स्ट में देखिए तो हम क्या लिए कि प्योर वाटर हम लिए हैं। जो ग्लास में जो वाटर क्या है प्योर है, इसको हम क्या करें कि पहले हम बेसिक मीडियम बना रहे हैं। तो बेसिक मीडियम के लिए बेस डालनी पड़ेगा इसमें। इस प्योर वाटर में जो न्यूट्रल वाटर होता है इसमें क्या करता है, बेस डालनी पड़ेगा। बेस डालने के लिए हम क्या करते हैं कि आपके पास सोप या डिटर्जेंट जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, तो हम इसमें थोड़ा सा हम डिटर्जेंट को मिला रहे हैं। देखिए आपके पास डिटर्जेंट है, एक मिलाने के बाद क्या हो गया, इसका जो सॉल्यूशन देखिए, इसका पहले अच्छी तरह से सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं। ये देखिए तो आपका क्या हो गया, ये जो सॉल्यूशन जो तैयार हुआ ये क्या होगा, बेसिक मीडियम तैयार हो गया। ये सॉल्यूशन जो है ये किस क्या बेसिक मीडियम है। अब इसमें हम क्या करेंगे, टर्मेरिक पाउडर को इसमें डालेंगे। फर्स्ट देखिए तो इसमें हम टर्मेरिक पाउडर को ऐड कर रहे हैं। वी कैन सी जो कलर जो इनके रहेंगे चेंज होके इन रेड। वी कैन से दैट जो बेसिक मीडियम में जो कलर होते हैं, जो इनके कलर जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो फर्स्ट में हम लोग क्या ऑब्जर्वेशन किए, जो ये कलर जो थे ये क्या किस में चेंज हो रहे हैं, तो रेड में कलर में चेंज हो रहा है। वी कैन सी दैट इट टर्न्स रेड इन बेसिक मीडियम। हम लोग बेसिक मीडियम का जो कलर किस में चेंज हुए, तो जो टर्न्स में तो जो येलो से किस में चेंज हुआ, तो रेड में कलर में चेंज हुए। तो वी कैन से दैट हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि जो हम लोग ऑब्जर्वेशन किए तो क्या किस में चेंज हुआ, रेड में चेंज हुआ। यानी बेसिक मीडियम इसका बनाए थे, उसमें जब टर्मेरिक पाउडर को ऐड किए तो किस में चेंज हो गया, तो रेड में चेंज हो गया। नाउ जो सेकेंड जो आपका एक्सपेरिमेंट है, तो एक देखिए सेकेंड एक्सपेरिमेंट के लिए हम अदर जो ग्लास लिए हुए थे इसमें प्योर वाटर रखा हुआ। इसमें क्या किया कि आपका इसमें एसिड मीडियम पहले बनाते। देखिए तो आपके पास लेमन है, लेमन जानते हैं कि एसिड होते हैं, लेमन में एसिड है। इसमें क्या है, इसके जो ड्रॉप मिला रहे हैं, मतलब लेमन जूस इसमें मिला दिए। ये लेमन जूस को इसमें मिलाएं, ये सोल्यूशन तैयार होगा लेमन जूस का। ये सोल्यूशन क्या हुआ, लेमन जूस का, मतलब इसमें एसिड मीडियम बन गया। आपके पास एसिड मीडियम बन गया। इसमें अब इसको क्या करता है कि जब टर्मेरिक पाउडर को ऐड करते हैं तो कलर शो करते हैं कि कैसा कलर दिखाई देने वाला है। देखिए आप टर्मेरिक पाउडर को ऐड करने वाले हैं।
तो टर्मरिक पाउडर का ऐड किए, इसको सोल्यूशन तैयार किया। वी कैन सी, तो कैसा आप देख रहे हैं, कैसा दिखाई दे रहा है। तो उनके जो कलर थे, जो येलो कलर, नो चेंज हो रहे हैं इस सोल्यूशन में, यानी एसिडिक मीडियम में सोल्यूशन में जो कलर है वो चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर? तो वी कैन से दैट does not change does not change does not change color in acid medium। इनके जो एसिडिक मीडियम जो कलर होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। जो एसिड मीडियम इनके जो कलर तो क्या होता है, चेंज नहीं होते हैं। तो टर्मरिक से हम लोग देख लिए। जो आपका थर्ड है क्या है, नेचुरल में हम लोग थर्ड में क्या देखते हैं, रेड कैबेज के बारे में। तो रेड कैबेज का देखिए, और इसके जो रेड, यहाँ पर रेड लिखा हुआ है, इसका मतलब जो कलर होते हैं वो रेड होते हैं। तो इनका जो एसिडिक मीडियम में जो कलर होते हैं वो रेड में रहते हैं, और बेसिक मीडियम में जो कलर होते हैं वो ग्रीन में चेंज रहते हैं। तो जो कलर होते हैं एसिडिक मीडियम, इनके जो कलर होते हैं वो क्या होते हैं, तो याद रखिएगा, एसिडिक मीडियम में रेड रहते हैं कलर। इन एसिडिक मीडियम में इन एसिडिक मीडियम में जो कलर होते हैं वो रेड में होते हैं, और बेसिक मीडियम में इनका जो कलर होता है वो क्या होता है, ग्रीन रहते हैं। बेसिक मीडियम इनका जो कलर होता है वो क्या होता है, ग्रीन हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग स्टडी कर लेते हैं कि जो आपका जो सब्सटेंस है वो एसिड होंगे कि बेस होंगे। तो ये जो आपका नेचुरल इंडिकेटर के थ्रू हम लोग ये क्या कहें, नेचुरल इंडिकेटर के हेल्प से हम लोग क्या कहें कि स्टडी कर लिए। जो आपका जो सेकंड था सिंथेटिक इंडिकेटर्स, उसके बाद हम स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट आपका जो है तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स, तो इसमें हम बताया कि दो टाइप के सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। फर्स्ट जो है फेनोल्फथलीन एंड सेकंड जो है मिथाइल ऑरेंज। तो दोनों का देखेंगे कि एसिड मीडियम और बेसिक मीडियम में क्या चेंजिंग होते हैं, उनके कलर जो होते हैं क्या में चेंज होते हैं। तो जब हम बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में, तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स दो टाइप के थे। फर्स्ट है फिनोल्फथलीन। तो फिनोल्फथलीन के हम लोग देखते हैं कि जो एसिड मीडियम हम लोग पहले अगर इसको डालते हैं तो इनको जो कलर होते हैं वो कलरलेस हो जाते हैं। किस में चेंज होता है, तो कलरलेस हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, कलरलेस इन एसिडिक मीडियम में जो इनके जो कलर होते हैं वो क्या होता है, चेंज कर जाते हैं। और किसमें, तो कलरलेस, जो इनको जो कलर होते हैं वो चेंज होंगे, कलरलेस, मतलब कि जो कलर पहले से वो किया होगा कलरलेस होंगे। जबकि बेसिक मीडियम में हम लोग क्या चेक करते हैं, तो इनका जो बेसिक मीडियम में होते हैं, जो बेसिक मीडियम में तो ये पिंक कलर के हो जाते हैं। अगर इनका कलर की बात किया तो पिंक कलर इन बेसिक मीडियम में। जब हम इनको बेसिक मीडियम की बात करते हैं तो इनका जो कलर होता है किस में चेंज होता है, तो पिंक में चेंज होते हैं। तो एक दो तरह का फिनोल्फथलीन में हम लोग क्या ऑब्जर्वेशन किए, तो फर्स्ट में हम क्या देखें कि जब एसिड मीडियम में फिनोल्फथलीन को डालें तो क्या हुआ कि इनके जो कलर थे वो क्या हुआ, कलरलेस हो गया। जबकि बेसिक मीडियम क्या हो गया, ये पिंक कलर में चेंज होंगे। अब नाउ मिथाइल ऑरेंज आपका जो है सेकेंड।
मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं? तो फर्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि जो मिथाइल ऑरेंज होते हैं उनको अगर हम एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में डालते हैं तो इनके जो कलर होते हैं तो क्या होते हैं, तो इनके जो कलर होते हैं, तो देखिए तो मिथाइल ऑरेंज को हम कलर की बात करते हैं तो एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम में जो कलर होते हैं इनको, तो एसिडिक मीडियम में रेड कलर होते हैं। ये जो एसिडिक मीडियम में हम इनको मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं तो क्या हो जाते हैं, रेड में चेंज हो जाते हैं। और बेसिक मीडियम में जो होते हैं, बेसिक मीडियम में जो होते हैं इनको जो कलर होते हैं ये येलो में चेंज रहते हैं। तो मिथाइल ऑरेंज के बाद बात करते हैं तो क्या दो कलर होते हैं, तो अगर इनके रेड कलर, मतलब रेड कलर में जो चेंज होते हैं ये एसिडिक मीडियम, एंड जो सेकंड जो है तो येलो कलर में जो चेंज होते हैं, येलो कलर इन बेसिक मीडियम। जब हम मिथाइल ऑरेंज को डालें तो क्या देखें, जो मिथाइल ऑरेंज जो कलर थे तो जो एसिडिक मीडियम में जो कलर थे तो रेड कलर में चेंज हो गए, और बेसिक मीडियम में जो कलर थे तो येलो में चेंज होते हैं। तो इस तरह से मिथाइल ऑरेंज से हम लोग जो थे आपका सिंथेटिक इंडिकेटर से, तो सिंथेटिक इंडिकेटर के थ्रू क्या कर सकते हैं, एसिड बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ जो स्पेशल टाइप के जो इंडिकेटर्स हैं, ओल्फैक्टिक इंडिकेटर्स, ओल्फैक्टिक इंडिकेटर्स। तो ओल्फैक्टिक इंडिकेटर्स में हम लोग क्या देखे थे, वैनिला एक्सट्रैक्ट, और सेकेंड जो था ओनियन एक्सट्रैक्ट। दो तरह का ओल्फैक्टिक इंडिकेटर जो आपका स्पेशल टाइप का इंडिकेटर था। तो ओल्फैक्टिक मीन्स होता है, तो ये रिलेटेड टर्म्स होता है, रिलेटेड टू सेंस स्मेल से। ये क्या ओल्फैक्टिक जो होते हैं ये जो, तो ये रिलेटेड रहते हैं, रिलेटेड टू सेंस ऑफ स्मेल। हम किससे स्मेल, मतलब इनके स्मेल से हम लोग रिलेटेड से, स्मेल से हम लोग चेंज करते हैं ओल्फैक्टिक इंडिकेटर्स को कि किस तरह का स्मेल, मतलब इनके स्मेल में चेंजिंग होते हैं। ये इंडिकेटर्स क्या मतलब जब एसिडिक और बेसिक मीडियम में हम लोग डालते हैं तो जो इनका स्मेल होते हैं वो क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो रिलेटेड टू सेंस ऑफ स्मेल, मतलब स्मेल में क्या इनका चेंजिंग हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर दो तरह के देखें, वैनिला और ओनियन, दो तरह का ओल्फैक्टिक में, तो दोनों को हम लोग एक साथ करके पढ़ेंगे। फर्स्ट जो होंगे तो एसिडिक मीडियम में नो चेंज इन स्मेल, इनका स्मेल में चेंजिंग नहीं होता है एसिडिक मीडियम में। बट इन बेसिक मीडियम में क्या होता है, इनके जो स्मेल होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। किस में, तो चेंज हो जाते हैं, मतलब उनकी जो स्मेल है डिस्ट्रॉयड हो जाता है, मतलब जो स्मेल आना चाहिए तो वो क्या होता है कि स्मेल नहीं आकर मतलब खराब स्मेल आने लगते हैं, और जो ओरिजिनल स्मेल था वो बहुत चेंज होता है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इन बेसिक मीडियम में। तो वी कैन से दैट no change in smell in acidic medium, एसिडिक मीडियम में जो चेंज जो होता है स्मेल का, जो स्मेल में किसी प्रकार चेंज नहीं, जो पहले से जो उनका होते हैं जो स्मेल होते हैं वो स्मेल ही रहेंगे। बट इन बेसिक मीडियम में हम लोग क्या देखेंगे कि बेसिक मीडियम में इनका जो कलर होते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो बट इन बेसिक मीडियम में डिस्ट्रॉयड इन स्मेल इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में इनके जो स्मेल में जो क्या होता है डिस्ट्रॉय में, स्मेल जो होते हैं वो क्या होता है कि डिस्ट्रॉय होता है, खराब हो जाते हैं।
मतलब उनके जो कलर थी स्मेल आना चाहिए था वो स्मेल सही से नहीं आ पाता, मतलब कि जो कलर थी स्मेल थे वो क्या होता है कि चेंज कर जाते हैं इन बेसिक मीडियम में, बट एसिडिक मीडियम में कलर में किसी प्रकार स्मेल में चेंजिंग नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे एसिड और बेस के बारे में। तो आप जो पहला लेक्चर में हम लोग पूरा क्लियर अच्छी तरह से कर लेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। और नाउ सेकेंड जो लेक्चर आने वाले हैं उसमें हम लोग क्या करेंगे, एसिड और बेस से जो एसिड बेस क्या होते हैं उनका डिफिनेशन क्या और उनके जो केमिकल और फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं इसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं जो आपका सेकेंड लेक्चर में। थैंक यू।